बच्चों मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एडिशन ऑफ द बुक मेरे पास है 2022। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों कि आपको इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स दे रखा है जिसका प्रीवियस ईयर बैलेंस 5 लाख है, करंट ईयर बैलेंस 10 लाख है। और लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है जिसका प्रीवियस ईयर बैलेंस 9 लाख है और करंट ईयर बैलेंस जो है वो 15 लाख है। ठीक है बच्चों। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये गिवन है कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। यानी जितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास बिगिनिंग में थी यानी 5 लाख, उसका आधा होता है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का हाफ हो गया, यानी सॉरी 2.5 लाख तो हाफ ही होता है, उसका 10% हो गया 25,000। यानी इस इन्वेस्टमेंट को बेचा गया होगा 2,75,000 रुपये का। ठीक है बच्चों। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट की परचेज भी ढूंढ लेंगे। हमें सेल पता चली गई है, गेन पता चली गई है, चला आप ठीक है ना। ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू में पता ही है। उसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है 50,000, तो लैंड बिल्डिंग का अकाउंट बना लेंगे, उससे उसकी परचेज निकल आएगी। और इंटरेस्ट रिसीव जो दे रखा है इन्वेस्टमेंट का वो किसी अकाउंट में नहीं आएगा, ये डायरेक्ट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। और क्वेश्चन में आपसे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ही मांगा गया है। तो वो निकालने से पहले बच्चों आइए पहले अकाउंट बना लेते हैं जो जो हमारे काम के अकाउंट हैं। ठीक है बच्चों। एक तो बनेगा इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर का अकाउंट, और दूसरा बनेगा आपका लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट। क्लियर बच्चों। तो पहले बनाते हैं बच्चों इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर अकाउंट। इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। क्लियर बच्चों। इतनी चीज अब आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा ये। ठीक है बच्चों। अब देखिए इन्वेस्टमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहां लिख दीजिए, वो है 5 लाख। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख आ जाएगा बच्चों। क्लोजिंग बैलेंस यहां लिखिए थोड़ा नीचे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये आएगा 10 लाख। सही है बच्चों। तो ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया। अब क्या लिखें? अब जो इन्फॉर्मेशन बताई थी इन लोगों ने वो लिखते हैं कि इन्वेस्टमेंट जितनी थी बिगनिंग में उसकी आधी यानी 2.5 लाख को 10% प्रॉफिट पे बेचा है। तो 2.5 लाख का 10% होता है 25,000। यानी आपने कितने का बेचा होगा? 2,75,000 का। 2.5 लाख में 25,000 जोड़ दीजिए और जितना गेन हुआ वो यहां लिख दीजिए, टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये गेन था 25,000 रुपए का। अब इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, क्लियर है बच्चों, वो परचेज ही निकल कर आएगा। तो लिखिए उसको टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिए बैलेंसिंग फिगर, और ये देखिए कितना आएगा। 10 लाख और 2.75 होता है 12.75। 12.75 में से माइनस कर दीजिए 5, तो बचेगा 7.75। 7.75 में 25 कम करिए, 7,50,000। तो ये 7,50,000 आपका क्या निकला है बच्चों? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट।
दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 12,75,000 इधर भी, डेबिट साइड का भी, और 12,75,000 ही आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड में भी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये बन गया हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है? अब इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट का एक चीज ध्यान रखिए, क्या आज हमारा इन्वेस्टिंग में जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाएंगे, सेल इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा, परचेज इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा, बाकी गेन भी कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारे सिर्फ यही सब काम आएंगे। अब आ जाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग के अकाउंट पे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है 9 लाख, वो हमने लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस है 15 लाख, वो भी लिख देते हैं चलिए। और सिर्फ उसकी डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन है जो कि है 50,000, और कुछ नहीं दे रखा। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा लैंड बिल्डिंग का वो उसकी परचेज ही निकल कर आएगा। तो लिखिए टू बैंक अकाउंट, जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो लैंड बिल्डिंग की परचेज ही है और कुछ हो ही नहीं सकता। ये आ जाएगा 6,50,000। टोटल दोनों तरफ लिख दीजिए 15,50,000। ठीक है बच्चों, अब लैंड बिल्डिंग का हमारा क्या काम आएगा इन्वेस्टिंग में, केवल और केवल परचेज और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, ओपनिंग क्लोजिंग और डेप्रिसिएशन कहीं नहीं आएंगे। तो आइए अब बना लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यही दो अकाउंट बनने थे हमारे, बन गए हमारे। आइए बच्चे बना लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ठीक है बच्चों, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम बनाने जा रहे हैं। हेडिंग पहले नजर ना आई हो तो अब आ जाएगी बच्चों आपको। इसकी शुरुआत करिए परचेज से, सेल से, जो जो परचेज हुई हैं, जो जो सेल हुई हैं। ठीक है, यहां लिख लीजिए पर्टिकुलर्स, यहां लिख लीजिए अमाउंट, यहां लिखिए परचेज ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, आपको पता है वो कितनी परचेज आई थी, 7,50,000, और परचेज से पैसा गया होगा तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है बच्चों, एक और चीज परचेज करी थी लैंड एंड बिल्डिंग, वो भी आपका माइनस में आएगा क्योंकि पैसा गया है आपका, तो परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग भी माइनस में आएगा 6,50,000। इन्वेस्टमेंट में तो सेल भी हुई थी, और वो सेल हुई थी हमारी 2,75,000 की, तो वो प्लस में आएगा क्योंकि सेल करने से पैसा आता है। ठीक है बच्चों, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपको मिला है वो भी तो प्लस में आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आप ले लीजिए, वो भी प्लस में आएगा। जो मिला था 75,000, 75,000। अब चेक करें तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा नेगेटिव ही आ रहा है, क्योंकि ये है 7,50,000, ये है 6,50,000। 750 और 650 होता है 14 लाख। 14 लाख में से माइनस करेंगे 3,50,000, क्योंकि ये प्लस वाली चीज़ें 350 है, तो आंसर निकल कर आएगा 10,50,000 नेगेटिव का। तो ये कहलाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया।